एक मामला है जो हमारी बेटी के साथ किसी ने कुछ गलत वीडियो दिखाए थे, उसके मामले में इसको हमने कानून का सहारा लिया और कानून के सहारे से उस पर कानूनी कार्रवाई की। तो मामला पहुंच गया हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट में मैंने बहुत ढेर सारे वकील तलाशे वहाँ पे, जिनकी फ़ीस कोई 50,000, कोई 40,000, कोई 30,000, ऐसे स्टार्टिंग में बात करते थे कि इतना हम लेते हैं। मेरे पास पैसे उस दिन नहीं थे, तो एक बहुत ही मानवता को दृष्टिकोण को अपनाते हुए, मानवीय इंसानियत के नाते हमको उनसे सौभाग्य से मुलाकात हुई। यानी कि उनका जो बैनर लगा हुआ था, पोस्टर लगा हुआ था, वो एक पोल खंभे पे लगा हुआ था। तो उससे मैंने उनका नंबर निकाला लिया, फ़ोन किया, बोले मैंने अपना परिचय बताया, अपनी परेशानी बताई और हमने कहा कि हम यहाँ आपसे कुछ मदद की उम्मीद चाहते हैं। तो बोले कहाँ पे हो? हमने कहा 6 नंबर गेट में। तो बोले आप 6 नंबर पे रुकिएगा, मैं वहीं पे आपसे आके मिल रहा हूँ। कुछ मिनट बाद वो मुझे दोबारा कॉल किए, फ़ोन किए और मुझे दोबारा फ़ोन करके मुलाकात हुई। मेरा मामला सुना, मेरी बात सुनी, मेरी समस्याएं सुनी। उसके बाद बोले कि डेट आप कल की लगी है, आप कल 9 बजे तक आ जाइएगा, मैं आपके नाम का पास बनवा के आपको कोर्ट तक अंदर प्रवेश कराने की कोशिश करूँगा। मैं अगले दिन 9 बजे पहुँच गया। उनके सहयोगी आके मेरा पास बनवाया। मैं अंदर हाई कोर्ट में 14 नंबर जज साहब के कोर्ट में पहुंचा। मेरा केस 11वें नंबर सीरियल पे था और उन्होंने वहां पे मेरी फ़ाइल को लिया हाथ में और देखा और बारीकी से समझा। उन्होंने आनन फानन, उनको ये लगा कि मुझे इसमें केस में पावर लगाने की ज़रूरत है, यानी कि एक वकालतनामा लगाने की ज़रूरत है। चूँकि मेरे पास कोई पहले से वकील नहीं था, तो इसलिए उन्होंने पावर साइन किया अपने आप से, तुरंत जाके नीचे और वकालतनामा लाए, टिकट लगाया, उसको कंप्लीट किया डॉक्यूमेंट्स को, और उसके बाद बग़ैर मुझसे पैसे तय किए, बग़ैर मुझसे पूछे, बग़ैर मुझसे सलाह लिए, मशवरा लिए, बग़ैर मुझसे मेरे रजामंदी के, उन्होंने इंसानियत के नाते मेरा अपने नाम का पावर साइन कर दिया। और उनके 2 सहयोगी और थे, जो एक मैडम थीं, उनका उन्होंने पावर लगाया और साथ में एक और सहयोगी थे उनका पावर लगाया। यानी कुल 3 लोगों का पावर फाइल कर दिया और न्यायालय में पेश कर दिया। फिर जब हमारा बारी आई, हमारा नंबर आया 11वां नंबर सीरियल, जब हम कोर्ट ने हमें सुनने के लिए टाइम आया, तो तीनों वकील हमारे खड़े हो गए वहाँ पे। खैर, उन्होंने जो भी उनको कहना था, जो भी प्रक्रिया थी, वो उन्होंने किया। उसके बाद हमने जब अपने अब्बा जान को बताया ये सिजरा, तो वो काफ़ी खुश हुए और काफ़ी दुआएं उनको दी। जो हमारे वकील नरेंद्र कुमार एडवोकेट उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी अवध बार एसोसिएशन के उम्मीदवार हैं, उनको बहुत बहुत थैंकफुल और बहुत बहुत दुआएं दी। मैं जानना चाहता हूं अपने अब्बा की ज़ुबानी और एडवोकेट नरेंद्र कुमार की कहानी। तो अब्बा, ये बताओ, अगर आपकी पोती के केस को बग़ैर किसी फीस के, बग़ैर किसी पैसे के बड़े सीनियर वकील ने मदद की है, इस लिहाज से कि वो बच्ची का मामला था और उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए, बल्कि जो कागज़ात के पैसे थे वो भी अपने आप लगाए, तो आप किस तरीके से उनको दुआएं देना चाहेंगे? दुआएं देंगे बढ़िया, दुआएं देंगे, अल्लाह ताला उनको खुश रखेगा। हाँ। और बहुत बढ़िया इत्मीनान से हाँ। हमारे साथ में मदद की है। हाँ। तो उनका भी परिवार कहीं ना कहीं अल्लाह सलामत रखे। हाँ। ऐसी दुआएं हैं आपकी। हाँ। और आपने देखा नहीं उनको, उन्होंने नहीं देखा आपको, पर ये आपका वीडियो ज़रूर वो देखेंगे साहब। तो आप जो है उनको ऐसी दुआएं देना जो उनके मन में, जो उनकी दिल में हैं तमन्नाएं, वो उनकी तमन्नाएं पूरी हों। और उनको उन दुआओं की ज़रूरत है कि वो उन कामयाबी को छुएं, उन तरक्की की राह में जाएं, अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन हो, उनका नाम रोशन हो, उनको लोग जानें और उनको पहचानें। क्योंकि वो कम बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं सटीक बोलते हैं और बिना बोले उनके केवल कर्म ही बोलते हैं, क्योंकि कर्म ही उनके ऐसे हैं अच्छे। तो आप उनसे मुलाकात कभी करना चाहोगे? कर लेंगे जब कहो होगा। हाँ, और उनको अपने यहाँ बुलाओगे दावत के लिए? अरे हाँ, बुलाएगा, क्या बुलाएंगे। हाँ,
ठीक है, उनकी खिदमतदारी या खुद खातिर करना चाहोगे? हाँ। मतलब आप मिलना चाहोगे नरेंद्र कुमार जी जो एडवोकेट हाई कोर्ट के हैं, उनसे आप स्पेशली मुलाकात करने की मन बना रहे हो। क्या और क्या दुआएं देंगे आप? और दुआएं देंगे, उनके बच्चे बदल रहा है, हाँ लड़के बदल रहा है, बीवी बच्चे सब बदल रहा है। हाँ हाँ अल्लाह ताला उनको शुक्रगुजार करे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है, ये हमारे वाली साहब की दुआएं हैं उन साहब के लिए जिन्होंने हमारी मदद की, और मदद की उम्मीद मैं करता ही रहूँगा उनसे। तो कहने का मतलब यही है कि हम अगर कुछ इंसान कुछ नहीं दे सकता, पर दिल से एक आह ज़रूर निकलती है और एक दिल से वाह ज़रूर निकलती है। तो दिल से ही बहुत कुछ निकलता है बिना हमारे बोले। अब हमारे वाली साहब अल्फाजों में इतना नहीं बयां कर पा रहे हैं, लेकिन उनका दिल बहुत कुछ कहना चाहता है। नरेंद्र कुमार सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ के लिए, उनके लिए बहुत दुआएं निकल रही हैं। लेकिन क्या होता है ना, कोई व्यक्त कर लेता है, कोई नहीं कर पाता है। तो हमारे वाली साहब उस तरीके से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक वो ज़िंदा रहेंगे तब तक आपका एहसानमंद और आपके कर्जदार रहेंगे और आपके प्रति कृतज्ञता जाहिर करते रहेंगे। दूसरी बात, हम लोग आपको वाकई में ढेर सारी ही शुभकामनाएं, दुआएं, आपके शुभ भविष्य की कामनाएं करेंगे। वाली साहब हर नमाज के बाद आपके लिए दुआ करते रहेंगे।